नमस्कार। मौसम चिलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम और आने वाले दिनों में किस प्रकार मौसमी स्थितियाँ रह सकती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में ज़्यादातर मौसम शुष्क है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान बॉर्डर वाले इलाके हैं, जैसलमेर, बीकानेर से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़, वहाँ होते हुए उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में कोहरे की स्थिति है। उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान बॉर्डर वाले इलाकों में बहुत घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर तापमान जो है शून्य के आसपास बने हुए हैं। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो तापमान में, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। वर्तमान में देखें तो यहाँ पर जो है एंटी साइक्लोन का प्रभाव बना हुआ है और जेट जो है मध्य भागों से होते हुए गुजर रही है भारत के, और आने वाले दिनों में जेट का झुकाव भी देखने को मिलेगा असामान्य रूप से दक्षिण दिशा में। और लगभग जो है जनवरी के अंतिम दिनों से लगाकर फरवरी के पहले दूसरे सप्ताह के दौरान जो है मौसमी हलचल लगातार बदलती रहेगी, जिसमें पहले सप्ताह के दौरान भी जो है आगे फरवरी में WD की संभावना रहेगी और जनवरी के अंतिम सप्ताह के दौरान भी, जिसकी जानकारी लगातार देते रहेंगे। और आने वाले दिनों में जो पश्चिमी विक्षोभ की भारी बर्फबारी है वह हिमालयी राज्यों में देखने को मिलने की संभावना इस सीज़न के दौरान बन रही है। पिछले 24 घंटों के तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 29.83 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 6.65 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम आर्द्रता 85% रही, जबकि न्यूनतम आर्द्रता 23% के आसपास। वायु दबाव बढ़कर 1019 मिलीबार के आसपास है और हवाएं अधिकतम दक्षिण पूर्व दिशा से 5 किलोमीटर तक अधिकतम दर्ज की गई। मौसम संपूर्ण राजस्थान में शुष्क है, लेकिन उत्तरी राजस्थान में काफ़ी समय से जो है जो शीत दिवस की स्थितियाँ अभी भी बनी हुई हैं कई जगहों पर, और घने कोहरे की स्थिति भी जैसलमेर और जो फड़ौदी के आसपास तक के क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिमी उत्तरी, वहाँ से लगाकर बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, इसके अलावा देखें तो सीकर के क्षेत्र हैं, झुंझुनू, उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में भी हल्का मध्यम, कहीं कुछ एक जगहों पर घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जबकि अरावली रेंज में अब कोहरे की स्थिति लगभग छट चुकी है। लेकिन तापमान में जो है कुछ हल्की बढ़ोतरी होने से हल्की सर्दी का एहसास भी कम हुआ है। अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों में 6 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया, 6:30 के आसपास, कल लगभग 7:15 के आसपास था, जबकि उसके पहले लगातार पिछले काफ़ी दिनों से तापमान 1 डिग्री के आसपास से लगाकर 4 डिग्री के आसपास रहने से पाले की स्थिति काफ़ी बनी हुई थी। हालांकि बहुत ज़्यादा गहरा पाला नहीं लगा फसलों को, लेकिन फिर भी पाले की स्थिति बनी रहेगी, आने वाले दिनों में भी बनने की संभावना है। और फिलहाल जो है पाले की स्थिति 4 डिग्री के ऊपर तापमान होने की वजह से राहत है, लेकिन पाले की स्थिति बनी रही, जिससे जो है हल्का हल्का असर जो है पाले का फसलों पर, जीरे की फसल पर, कहीं चने की फसल पर, इसबगुल पर, और कोई नाजुक पत्तियों वाली फसलें हैं उन पर भी पाले का असर देखने को मिला, जिसमें विशेषकर जो शकरकंद की बेलें हैं उस पर जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है पाले का असर। केले के पत्तों पर भी देखने को मिल रहा है। अंगूर की बेलें कहीं पर अगर लगी है तो उससे भी पता चलता है कि यहाँ पिछले दिनों में या अभी 1-2 दिन में पाले की स्थिति बनी है, इसलिए पत्ते सारे जो हैं बिल्कुल काले होकर जल गए हैं। ये स्थिति देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में देखें तो लगभग संपूर्ण राजस्थान फिलहाल मौसम शुष्क है, लेकिन 26 तारीख के आसपास हिमालयी राज्यों में बदलते मौसम का असर कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं देखने को मिलने की संभावनाएं आगे बन रही, जिसमें एकाधिक स्थानों पर कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार, खंड वर्षा वाली स्थिति रहेगी। ज़्यादातर शुष्क मौसम, बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। उत्तरी राजस्थान में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी न्यूनतम तापमान में, जिससे हल्की राहत मिलेगी और कोहरे की स्थिति से भी 1-2 दिन के लिए राहत रहेगी। लेकिन जैसे ही WD का असर होगा, कहीं कहीं बारिश की गतिविधियाँ होगी, तो कई जगहों पर नए क्षेत्रों में भी जो है घना कोहरा देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में भी तापमान शून्य के आसपास और कुछ जगहों पर आने वाले दिनों में माइनस में भी जाने की संभावना रहेगी राजस्थान के कुछ भागों में। और लगातार तापमान देखें तो अधिकतर जिलों में जो है सामान्य और सामान्य के कुछ नीचे भी कई जगहों पर तापमान रहेंगे, तो कुछ इलाकों में सामान्य के ऊपर भी तापमान बने रहने की संभावना है। तो फसलों के लिहाज से देखें तो फिलहाल मौसम जो है ठीक ठाक बना हुआ है और कई जगहों पर ओस भी देखने को मिल रही है। जीरे की फसलों में आने वाले दिनों में देखें तो रोग बढ़ सकता है, जिसमें जो अंतिम अवस्था में फसलें हैं, जिसमें जो ब्लाइट है या जिसको जुलसा कहे, या जो आम भाषा में लोग लोकल भाषा में बोलते हैं कालिया रोग हो गया जीरे में, तो उस प्रकार के रोग की भी कुछ संभावना
रहेगी यहाँ पर जो अंतिम अवस्था में है जीरा उनमें, तो खेतों में जो है नमी नहीं रहने दे, यानी पानी का अगर आप कर रहे हैं देने का विचार तो उसको छोड़ दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है आर्द्रता वैसे ही क्लाइमेट में बढ़ने वाली है, तो ब्लाइट होने की संभावना जीरे में अब बढ़ जाएगी अगले सप्ताह से लगाकर। और कई जगहों पर जो है ब्लाइट की स्थिति अभी से दिखने भी लगी है, और जिसकी संभावनाएं भी थी कि जहाँ घना फसल है, घनी फसल है, वहाँ पर जो है छांव बनी रहती है नीचे और नमी बनी रहे, और उस दौरान मौसम अगर ख़राब हो यानी बादल भी छाए और आर्द्रता बढ़ जाए तो ये रोग काफ़ी तेज़ी से फैलता है, और ये हल्के धब्बों के रूप में पहले शुरुआत करता है तनों पर, जिस पर अपन ध्यान नहीं देते हैं। तो उस समय तो जीरा बिल्कुल हरी अवस्था में अच्छा खासा दिखता है, लेकिन वो धब्बे जब बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे तो फिर ये पत्तियों पर और जो दाने बन रहे हैं जीरे के उस पर भी दिखाई देने लगता है। जीरे के जो दाने हैं वह भी जो है काले दिखने लग जाते हैं, धब्बे दिखने लग जाते हैं काले से, और ये जो ब्लाइट है ये फंगस जो है फैलने लगता है, और संख्या इसकी या कहे इसकी जनसंख्या बढ़ जाती है, तो भी ये पूरे पौधे को अपने दायरे में ले लेता है, और पौधा पूरा जो है मुरझाने लगता है, सूखने लगता है, और उसका असर दिखने लगता है। और पहले क्यारे में जो है जहाँ नमी रहती है या जहाँ पास में कोई फसल में सिंचाई हो रही है तो वहाँ पर जो है इसका असर देखने को मिलता है। जैसे जीरा लगा हुआ है और पास में कोई अन्य फसल लगी हुई है बिल्कुल बॉर्डर पर ही, और उसमें अगर पानी चलता रहता है बाद में, या उस फसल में ज़रूरत के हिसाब से अपन पानी देते हैं, तो उसका जब जो नमी का दायरा होता है बॉर्डर वाला, वहाँ पर जो है पहले से ये रोग बढ़ने की संभावना रहती है ब्लाइट की, या जिसको जुलसा कहे, या ये इसको कालिया रोग कहे आम भाषा में। तो इस प्रकार तने होने लग जाते हैं, जैसा आप इसमें देख रहे हैं। ये वर्तमान में यहाँ पर इस बेल्ट में आउवा मारवाड़ बेल्ट का जो इलाका है जीरे का, वहाँ पर कुछ जगहों पर इसकी शुरुआत देखी गई है, जो बैक्टीरियल ब्लाइट की तरह होता है ये भी, यानी ब्लाइट का ही, बैक्टीरियल ब्लाइट का ही रूप है, वही फंगस है, लेकिन ये आम फसलों पर भी देखने को मिलता है। गेहूँ वगैरह इस पर भी जो है लीफ ब्लाइट वगैरह या अन्य अलग अलग जिसकी कैटेगरी में देखते हैं तो ब्लाइट देखने को मिलता है फसलों में। तो जीरे पर भी जो है इसका असर देखने को मिल रहा है, यानी जुलसा रोग अब जो है आगे अगर मौसम ख़राब होता है तो किसान भाइयों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसके लिए आप जो है हेक्साकोनाजोल प्लस जो कैप्टन टेक्निकल मिलता है उसका स्प्रे, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बैक्टीरिया नाशक की ज़रूरत पड़ती है। जो नॉर्मल फंगस है वह जो है ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, तो इसमें जो है आपको क्लोरोथालोनिल भी आप ले सकते हैं इसमें 1.5 ग्राम के हिसाब से, और कॉपर सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं, यानी समय पर आपको इसमें फंगस नाशक के साथ में बैक्टीरिया नाशक भी जो है साथ में मिला जुला कॉम्बिनेशन लेने से इसमें राहत रहेगी, और आर्द्रता बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देवे। इसमें सिंचाई का जो विचार है बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, और जब भी मौसम ख़राब हो या आर्द्रता बढ़ती हुई दिखे तो आप स्प्रे का ध्यान ज़रूर रखें, उस समय स्प्रे ज़रूर निकालें जिससे आपकी फसल को बचाया जा सके। लेकिन उसके पहले खेत का निरीक्षण बहुत ज़रूरी है। आप खेतों में घूमते रहे इस आखिरी अवस्था में, और देखें कि कहीं पर भी जो है जहाँ ज़्यादा सघन अवस्था हो जीरे की, और पास में कोई फसल में नज़दीक में बार बार पानी आ रहा है और आगे भी आएगा, वहाँ उस जगह जाकर ज़रूर आप ध्यान दें जहाँ पर जो है नीचे दबों के रूप में दिखाई देगा, तो समय पर इसका उपचार करते रहे। और अगर हो तो आप कमेंट में जानकारी लिख सकते हैं, जिससे आपको अगले वीडियो में भी जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।